आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में। ठीक है, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? राजपूताना गजट, राजस्थान समाचार, जगहित कारक या फिर खेर खाहवे खलक। तो मोती बेगम का जो संबंध है वो राजपूताना गजट से था। राजपूताना गजट जो अखबार है वो 1885 के अंदर 1885 के अंदर अजमेर से प्रकाशित हुआ था। 1885 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था। किसने किया था? तो ये किया था मुराद अली ने। मौलवी मुराद अली ने 1885 में अजमेर से प्रकाशित किया था राजपूताना गजट। ठीक है, और मोती बेगम इसके अंदर एक महिला पत्रकार थी। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारट, अर्जुन लाल सेठी। तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1920 ईस्वी के अंदर किया गया था। 1920 ईस्वी के अंदर कहां से किया गया था? वर्धा से किया गया था। वर्धा महाराष्ट्र से 1920 ईस्वी में राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये बात आपको, ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन किसने किया था, कहां से किया था और कब किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? नवीन राजस्थान समाचार पत्र का नाम है, किसने प्रकाशन किया? विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय, केसरी सिंह बारट या फिर अर्जुनलाल सेठी। तो नवीन समाचार जो पत्र है उसका भी प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1922 ईस्वी के अंदर। 1922 ईस्वी के अंदर कहां से किया गया था? अजमेर से किया गया था। ठीक है, अजमेर से किया गया था। ठीक है, विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ? नवीन राजस्थान था नामक समाचार पत्र है वो बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद वही समाचार पत्र अन्य नाम से प्रकाशित हुआ। तो किस नाम से हुआ? तरुण राजस्थान, राजस्थान नाम से, यंग राजस्थान या फिर राजस्थान माता के नाम से। तो जो नवीन राजस्थान है वो तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1923 के अंदर इसे तरुण राजस्थान के नाम से पुनः प्रकाशित किया गया था। ठीक है, नवीन राजस्थान जो विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यश वैभव की चाह नहीं, परवान नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह है जग में स्वेच्छार दमन ना रहे। ठीक है, यह एक लाइन है। ठीक है, यह किस समाचार पत्र की टैग लाइन है? ठीक है, ये एक लाइन दी गई है। ठीक है, ये और पूछा गया कि यह किस समाचार पत्र की लाइन थी। ठीक है, तो यह जो नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था उसकी यह लाइन थी कि यश वैभव की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह जग में स्वेच्छा दमन न रहे। ठीक है, नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक के द्वारा कब किया गया था? 1922 के अंदर किया गया था प्रकाशित। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तरुण राजस्थान, राजस्थान, यंग राजस्थान या फिर नवीन राजस्थान। तो 1923 में अजमेर से प्रकाशित जो राजस्थान सेवा संघ, इसकी स्थापना भी विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये जो समाचार पत्र है वो तरुण राजस्थान था। ठीक है, तरुण राजस्थान पत्र है जो 1923 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ अजमेर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, ठीक है, कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे? ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था तरुण राजस्थान, इसके व्यवस्थापक कौन थे? जयनारायण व्यास, मणिलाल कोठारी, अर्जुनलाल सेठी या फिर सागरमल। तो तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक जयनारायण व्यास थे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के राजनीतिक जागरण में अग्रणी रहे त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संपादक थे। त्याग भूमि समाचार पत्र के संपादक कौन थे? त्याग भूमि। ठीक है, जयनारायण व्यास, मणिलाल कोठारी, अर्जुनलाल सेठी या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। तो त्याग भूमि के जो संस्थापक हैं, संपादक हैं, वो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय थे। हरिभाऊ उपाध्याय ने 1927 के अंदर, कब? 1927 ईस्वी के अंदर अजमेर से प्रकाशित किया था। 1927 में अजमेर से प्रकाशित किया। इस अखबार के अंदर क्या होता था कि कुल 64 पेज होते थे। कुल 64 पेज होते थे, जिनमें से 16 पेज जो है वो स्त्रियों के लिए आरक्षित होते थे। उनके अंदर स्त्रियों से संबंधित उनकी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज उठाई जाती थी। तो 64 कुल पेज थे, उनमें से 16 पेज है वो स्त्रियों के लिए आरक्षित थे। ये बात एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया? एक साप्ताहिक समाचार पत्र था
ठीक है, 1923 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ। ठीक है, वो राजस्थान नामक समाचार पत्र था, वो किसने प्रकाशित किया? ऋषिदत्त मेहता, मणिलाल कोठारी, अर्जुनलाल सेठी या फिर हरिभाऊ उपाध्याय। तो राजस्थान नामक जो साप्ताहिक पत्र है वो ऋषिदत्त मेहता के द्वारा शुरू किया गया था 1923 में ब्यावर से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? ठीक है, एक समाचार पत्र है प्रताप, वो कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से, दिल्ली से, आगरा से या फिर बरेली से? ठीक है, तो प्रताप नामक समाचार पत्र है वो कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, प्रकाशित है। ठीक है, इसका जो प्रताप नामक जो समाचार पत्र था, इसका जो संपादक है वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे इसके संपादक। ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, और 1910 से इसका प्रकाशन हो रहा है। ठीक है, और इसी समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को किस समाचार पत्र से पूरे भारत के अंदर चर्चा का विषय बनाया? तो प्रताप नामक समाचार पत्र से बनाया था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन को चर्चा का विषय बनाया था। ठीक है, किसने बनाया? विजय सिंह पथिक ने बनाया था। और प्रताप नामक जो समाचार पत्र है वो, इसका संपादक कौन थे? वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन किया विजय सिंह पथिक ने, ऋषिदत्त मेहता ने, जयनारायण व्यास ने या फिर सागरमल गोपा ने? तो अखंड भारत समाचार पत्र का प्रकाशन है वो जयनारायण व्यास ने किया। कहां से किया? मुंबई से किया था। ठीक है, मुंबई से जयनारायण व्यास ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ? तो ये जो मजहरुल सरूर है वो राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र है। ठीक है, कब और कहां से प्रकाशित हुआ? ये भरतपुर से 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भरतपुर में 1849 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठीक है, मजहरुल सरूर यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 ईस्वी में अंग्रेज साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स प्रकाशित होना शुरू हुआ? एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, यानी 7 दिनों के एक बार निकलता था, 7 दिनों में, राजस्थान टाइम्स। वो कहाँ से शुरू होना प्रकाशित हुआ? जोधपुर से, अजमेर से, जयपुर से या फिर उदयपुर से? तो ये है वो आपके अजमेर से प्रकाशित होना शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1864 में राजस्थान में किस शहर में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई? ठीक है, लिथो प्रेस की स्थापना 1864 में सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर ब्यावर में? तो ब्यावर के अंदर 1864 में प्रथम लिथो प्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कहा वैदिक यंत्रालय छापा खाना स्थापित किया गया था? वैदिक यंत्रालय छापा खाना कहाँ था? जोधपुर में, अजमेर में, जयपुर में या फिर ब्यावर में? तो वैदिक यंत्रालय जो छापाखाना है वो आपके अजमेर में था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? कि राजस्थान सरकार जो है वो एक मासिक पत्रिका निकालती है जिसके अंदर राजस्थान की जो सूचनाएं होती हैं, वो सरकार की जो सूचनाएं होती हैं वो उनमें प्रकाशित करती है। तो उसका क्या नाम है? तेजस, सुजस, राजस या फिर ओजस? तो राजस्थान की उस मासिक पत्रिका का नाम है वो सुजस है। ठीक है, सुजस है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा, हरविलास शारदा, मुनि जिन विजय, विजय सिंह पथिक? तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह है वो पंडित जाबरमल शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि राजपुताना राजपुताना मालवा टाइम्स राजपुताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। राजपुताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका है, इन दोनों का संपादन किसने किया था? लक्ष्मण दास ने, हरविलास शारदा ने, मुनिजिन विजय ने या फिर विजय सिंह पथिक ने? तो लक्ष्मण दास के द्वारा जो है 1885 के अंदर अजमेर से है वो इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन किया गया। ठीक है, कौन कौन से समाचार पत्र? राजपुताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका। ठीक है, जो वर्तमान में भी चल रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुंशी समर्थ दास चारण द्वारा अजमेर से 1885 ईस्वी में प्रारंभ समाचार पत्र का नाम क्या था? ठीक है, मुंशी समरदास चारण ने अजमेर से 1885 के अंदर एक समाचार पत्र का संपादन किया था। ठीक है, उसका नाम क्या था? उसका जो नाम है वो राजस्थान समाचार था। ठीक है, राजस्थान समाचार पत्र है वो मुंशी समरदास चारण द्वारा अजमेर से 1885 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है
कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, कि कौन सा जो शहर था वो पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था, जयपुर था, जोधपुर था, अजमेर था या फिर उदयपुर था। तो पत्रकारिता का जो प्रमुख केंद्र है वो अजमेर था। ठीक है, अधिकांश जो समाचार पत्र थे वो अजमेर से ही प्रकाशित किए गए थे। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।